हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ओटीएस अड्डा चैनल। सो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक शॉर्ट वीडियो हम करने जा रहे हैं। यह है जल डमरू मध्य। विश्व के सभी महत्वपूर्ण जो जल डमरू मध्य हैं, वहां से आपके एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा स्ट्रेट जो है ना वो आपके कौन से दो लैंड मासेस को अलग करता है या दो कौन सी वाटर बॉडीज को अलग करता है। स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड मैप, स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड मैप के साथ जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं, देखिए होते क्या है। देखिए स्ट्रेट्स की जब हम भी बात करते हैं ना, जिसको जल डमरू मध्य बोला जाता है, तो एक स्ट्रेट वो जगह है जहां पे दो वाटर बॉडीज जो है ना उनको जोड़ दिया जाता है। जैसे आपके सामने स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर नजर आ रहा है। इसने क्या किया है कि मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन से जोड़ दिए, दोनों को जोड़ दिए, और साथ में आपकी जो लैंड मासेज है उनको अलग कर दिए। दैट इज आपकी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। तो एक स्ट्रेट हम एक नैरो बॉडी को बोलते हैं जो दो लार्जर बॉडीज को जो है वो जोड़ देता है, और दो लैंड मासेस को या दो बड़े लैंड मासेस को क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है या फिर अलग कर देता है। ठीक है, इसको हिंदी में जल डमरू मध्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए इसकी शेप जो है वो लगभग लगभग एक डमरू के जैसी बनी होती है, जो जल डमरू होता है, और दो लैंड के मध्य यानी कि बीच में आता है, इसीलिए इसको जल डमरू मध्य नाम से यहाँ पे जानते हैं, जो इस फोटो में आप क्लियरली नजर यहाँ पे ले पा रहे होगे। अब कभी कभी कंफ्यूजन आपके एग्जाम में आपको ये हो जाती है कि स्ट्रेट और इस्थमस के बीच में क्या डिफरेंशिएशन होता है। तो स्ट्रेट क्या कर रहा है कि दो लैंड मासेस को अलग कर रहा है, और ये स्ट्रेट जो है वो दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है, जबकि इस्थमस जो है वो लैंड स्ट्रेच ही होता है, कहीं से एक डिस्कनेक्शन नहीं होता है। अगर ये दोनों जगह आपस में किसी भूमि के साथ, पतली संकरी भूमि के साथ जुड़ी होती तो हम उसको इस्थमस कह देते हैं, जैसे इस तरीके से। तो ये वाला लैंड मास इस वाले लैंड मास के साथ जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे एक पतली सी जो लाइन है वो जा रही है, इसको हम इस्थमस बोलते हैं, इस्थमस, राइट। और ये बोला जाता है स्ट्रेट, राइट। अब इसी को जरा आप एक बार इस मैप पे देखिएगा। मैप के ऊपर स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर नजर आ रहा है। गिब्राल्टर जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे दो लैंड मासेस को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। पूरे वर्ल्ड के मैप को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास पूरे दुनिया में इसी तरीके के, पूरे वर्ल्ड में इसी तरीके के हमारे पास बहुत सारे लैंड मासेस हैं। जैसे आपका ये स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर जो है ना, उसी तरीके से आपके लैंड मासेस हैं। ये मैं आपको पूरे वर्ल्ड के मैप में एक बार दिखाने की कोशिश करती हूँ, एक बार थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिएगा। आई होप ये चीज समझ गए आप कि लैंड मासेस जो है ना वो किसको बोला जाता है। अब इसी मैप के ऊपर इस्थमस की भी डेफिनेशन समझ लीजिए कि जो पनामा है, इस्थमस ऑफ पनामा है, वो क्या कर रही है, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका के साथ जोड़ रही है, लेकिन अटलांटिक ओशन को पैसिफिक के साथ अलग कर रही है। तो इस्थमस में क्या होता है कि वाटर बॉडी जो है वो सेपरेट हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, और लैंड मासेस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, लैंड मासेस जुड़ जाते हैं, जबकि स्ट्रेट में बिल्कुल उल्टा होता है, वाटर बॉडीज जो हैं वो जुड़ जाती हैं और लैंड मासेस जो है वो अलग हो जाते हैं। इतना डिफरेंस जो है ना वो यहाँ पे आप बरकरार रखिएगा, बना के रखिएगा, और मैं समझती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। वाटर स्ट्रेट जो है वो किस किस चीज के बन सकते हैं, जैसे इस्थमस में कभी मान लीजिए कि फ्रैक्चर हो जाए, बीच में से पनामा कैनाल जो है वो टूट जाए, तो पानी आर पार हो जाएगा, दो लैंड मासेस अलग हो गए, वाटर बॉडीज जुड़ गए। तो ये वाटर बॉडीज जो है वो दो पानी की जो बॉडीज है उनके बीच में एक दीवार की तरह बन के रहते हैं। टेक्टोनिक शिफ्ट की वजह से भी हो सकता है, जैसे आगे पीछे दो लैंड हैं ऐसे खिसक गए, तो इनके बीच में यहाँ पे जो है ना वो आपका स्ट्रेट जो है वो बन सकती है। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो सकता है, जैसे स्वेज कैनाल है मेडिटेरियन के पास, आपका जो स्विस कनाल है वहां पे जो ये बनाया हुआ है, जो मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ रहा है, ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बन रहा है। हो सकता है कभी वाटर ओवरफ्लो कर गया हो और लैंड वाले एरिया को दबा के ऊपर से पानी निकल गया हो, तो कुछ सालों बाद पता लगेगा कि सिर्फ पानी है। अगर सालों बाद कोई देखेगा तो उसको तो सिर्फ पानी लगेगा, नीचे का लैंड वाटर जो है वो पता ही नहीं लगेगा। इसी तरीके से चार पार्ट्स में हमारे पास काफी सारे जल डमरू मध्य जो है वो मौजूद है। ये जल डमरू मध्य जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ट्रेडिंग जो होती है उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, सेना के आवागमन के लिए जरूरी होते हैं, सैन्य अभ्यास जो किए जाते हैं उनके लिए जरूरी होते हैं, दुनिया भर में तेल की जो सप्लाई की जा रही है उसके लिए जरूरी है, जियो पॉलिटिकल जो है ना उसके लिए जरूरी होते हैं। तो ये स्टेट्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ में इन स्टेट से काफी ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, और अगर ट्रेडिंग होगी तो यहाँ पे टैक्सेशन जो है वो लिया जाता है,
है, जो है कि एक बढ़िया अर्निंग साधन जो है वो बन जाता है। पूरे दुनिया के अंदर आपके जो ट्रेड जो ये आपके स्ट्रेट्स हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखिए स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, उसके पास स्ट्रेट ऑफ डॉबर, टर्किश स्ट्रेट, रेलवे सर्विंग ब्लैक सी पोर्ट, यहाँ पे ब्लैक सी आपका लोकेटेड है, तो उसी से रिलेटेड आपके पास ये 3 पोर्ट लोकेटेड है। स्विस कैनाल जो ह्यूमन मेड बना हुआ है, ह्यूमन के एफर्ट्स के साथ बना हुआ है, तो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर से होते हुए, स्विस कैनाल से होते हुए बब अल मंदेब जो है वो यहाँ पे जाया जा सकता है। बब अल मंदेब भी आपके 2 लैंड मासेस को अलग कर रहा है, राइट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हो गया, स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो गया यहाँ पे। तो ये आपके एशियन कॉन्टिनेंट्स या यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं। हम अगर अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका पनामा कनाल जो है ना, ये आपकी इस्तमस के नाम से जानी जाती है, ठीक है, इस्तमस। और ये कोस्टल एरिया जो है ना उसकी तरह, मतलब ये एक लैंड एरिया की तरह यूज किया जाता है। यूएस कोस्ट पोर्ट रोड्स जो ब्राजील की हैं वो आपकी इनलैंड स्ट्रेट के नाम से जानी जाती हैं, और सदर्न पोर्ट। तो ये सारी जो आपको इस मैप के ऊपर चीजें नजर आ रही है, ये आपकी क्या कर रही है, ये आपके जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है या ट्रेडिंग जो है उसको बढ़ाती है। अब महत्वपूर्ण जो आपके स्ट्रेट्स हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। हॉर्मूज का जो ये स्ट्रेट है, ये क्या कर रहा है, ये पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ क्या करता है, यहाँ पे जोड़ के रखता है, ये लिंक कर रहा है। तो गल्फ ऑफ ओमान, ओमान जो है ये इसके साथ इसको जोड़ रहा है, ऐसे एक पहाड़ की शेप बना के। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर्शियन गल्फ को ओमान के साथ जोड़ रहा है, ठीक है। हॉर्मूज जो है वो किसको जोड़ रहा है, पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी के साथ या गल्फ ऑफ ओमान के साथ, ठीक है। पर्शियन गल्फ, हॉर्मूज, ओमान करके याद रखेंगे। गिब्राल्टर स्ट्रेट दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा स्ट्रेट जो है वो बोला जाता है गिब्राल्टर स्ट्रेट। यहाँ पे देखिए मैप के ऊपर, ये गिब्राल्टर स्ट्रेट जो है, यहाँ से शिप्स जो है वो निकल के जाती हैं, और मेडिटेरियन सी जिसकी 21 टोटल कंट्रीज हैं जो मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, तो सारी ट्रेडिंग मेनली यहाँ से हो रही है। और स्विस कैनाल से निकल के ये बाहर की तरफ एशियन कॉन्टिनेंट की तरफ या एशिया के बाकी के कंट्रीज के पास चली जाती हैं। अभी आइडियली कर क्या रही है, यूरोप को अफ्रीका से गिब्राल्टर स्ट्रेट जो है वो अलग करता है, और साथ में अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी जो है उनको जोड़ देता है। मेडिटेरियन सी ट्रेडिंग के लिए बहुत जरूरी है। जैसे आप देख पा रहे हो 21 इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो है, जैसे इटली हुआ, फ्रांस हुआ, स्पेन हुआ, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट हुआ, टर्की हुआ, ग्रीस हुआ, अल्बानिया है, मॉन्टेनीग्रो है, बोस्निया हर्जगोवानी, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ये सारी कंट्री जो है मेडिटेरियन सी के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट जो है वो बना भी देती हैं। तो शिप्स यहाँ से निकल के जाती हैं और स्विस कैनाल से होके बाहर निकल जाती हैं। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन के साथ जोड़ रहा है और यूरोप को अफ्रीका से अलग कर देता है। स्विस कैनाल मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ रहे हैं यहाँ पे, और ये आर्टिफिशियल वाटर एंट्री बोली जाती है। अब आगे आपका यहाँ पे बब अल मंदेब क्या कर रहा है, यमन को जिबूती के साथ अलग कर रहा है और इरिट्रिया के साथ अलग कर रहा है, या सोमालिया के साथ, या मैं बोल सकती हूँ कि यमन को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के साथ ही अलग कर रहा है, या अफ्रीका को यूरोप कॉन्टिनेंट के साथ पूरा यहाँ पे अलग कर रहा है, और रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को ये जोड़ रहा है। तो बब अल मंदेब क्या कर रहे हैं, यमन को और इन कंट्रीज को, हॉर्न ऑफ अफ्रीका को अलग कर रहा है, और रेड सी को गल्फ ऑफ एडन के साथ जो है ये जोड़ रहा है, या आदेन की खाड़ी जो है वो बोली जाती है। इसी के साथ देखिए ये आपके अभी तक के सारे आपको नजर आएंगे। मेडिटेरियन सी, स्विस कैनाल से, मेडिटेरियन से होके स्विस कैनाल आए, फिर रेड सी आगे, रेड सी से बब अल मंदेब की तरफ निकल के हम अरब की खाड़ी में पहुंच जाते हैं, और अरब सागर पे पहुंच के हम एशियन जो कंट्रीज हैं इंपॉर्टेंट उनके साथ अपना व्यापार कर सकते हैं। यहीं पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी नजर आ रहा है, जो पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी के साथ जोड़ेगा, और यहाँ पे ये दोनों जो रास्ते हैं वो आपके मिल जाते हैं। पाक स्ट्रेट भारत के पास मौजूद है, ये भारत के तमिलनाडु क्षेत्र को अलग करता है, मतलब भारत को वैसे तो श्रीलंका से अलग कर रहा है, लेकिन स्टेट वाइज देखेंगे तो तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग कर रहा है। पाक वे के नाम से ये जाना जाता है, पाक स्ट्रेट बोले जाते हैं। जैफिना जो है एक इंपॉर्टेंट श्रीलंका के लिए प्लेस है, जहाँ पे भारत के द्वारा कुछ एक्टिविटीज भी की जाती हैं। इसके अलावा ये क्या कर रहा है, ये बे ऑफ बंगाल को, जो आपका
नॉर्थ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और साउथ ईस्ट में जो बे ऑफ बंगाल है उसको भी ये जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे धनुष कौडी और भारत का एडम्स ब्रिज जो है वो आपका मौजूद रहता है। सुंडा स्ट्रेट, संडा स्ट्रेट या सुंडा स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। ये सुंडा स्ट्रेट जो है वो जावा सी जो कि पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, ये जावा सी आपका पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर के अंदर लोकेटेड है, उसको इंडियन ओशन से अलग कर रहा है, जो कि आपके साउथ लोकेशन की यहाँ पे बात करी जा रही है। ठीक है, जावा आइलैंड है, संडा स्ट्रेट जो है वो क्या कर रहा है, इन दोनों को, पैसिफिक को और इंडियन ओशन को सेपरेट कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये अंडमान सी की बात हो रही है यहाँ पे। स्ट्रेट ऑफ मलक्का आपका अंडमान सी के लिए है, यहाँ पे इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं अंडमान सी में, और साउथ चाइना सी को अलग कर रहे हैं। ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का भारत के लिए ट्रेडिंग का इंपॉर्टेंट रूट भी कहा जाता है। जब यहाँ पे इंडोनेशिया, ब्रूनी, सिंगापुर में ट्रेड करना होता है तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू ही चीजें जो है वो जाती हैं। तो यहाँ पे आपका इंडियन ओशन हो गया और यहाँ पे प्रशांत महासागर वाले जो आपके ओशंस है इनको ये जोड़ रहा है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो यहाँ पे आपके दोनों स्ट्रेट्स आ गए, स्ट्रेट ऑफ मलक्का ये हो गया, सुंडा स्ट्रेट हो गया। तीनों को अगर हम लाइन में देखेंगे तो एक आपको लॉम्बॉक स्ट्रेट जो है वो भी नजर आएगा, जो इंडोनेशिया से आगे की तरफ बढ़ जाता है। भारत से पहले हम जो है ना कहाँ पे जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, वहां से संडा स्ट्रेट से होते हुए हम चीजें जो है वो आगे की तरफ ट्रेड के लिए लेके जा सकते हैं। मोजाम्बिक चैनल, ये चैनल है, तो ये चैनल जो है वो क्या कर रहा है आइडियली कि एक तो ये आइलैंड पे लोकेटेड है, तो ये एक तो ये ईस्ट वाले एरिया को, यानी कि मेडागास्कर जो ईस्ट में है और ये मोजाम्बिक जो है, इसको ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं। ये आपका मोजाम्बिक चैनल है। ठीक है, ये मोजाम्बिक चैनल है। मेडागास्कर जो है ये आइलैंड, ये वाला है मेडागास्कर, ये आइलैंड है, इसको मोजाम्बिक वाले मेन पार्ट से अलग करा है जो कि अफ्रीका की मेन लैंड पे। तो ये हो गया मोजाम्बिक कंट्री जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऊपर लोकेटेड है। ये है मेडागास्कर आइलैंड। ये मेडागास्कर आइलैंड के ऊपर वैसे तो काफी विवादित है, लेकिन ये अफ्रीका के अंदर ही काउंट करेंगे। और ये आपका मोजाम्बिक चैनल हो गया, तो ये आपका मूवमेंट के लिए यूज किया जाता है। बॉस्फोरस सी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बॉस्फोरस सी जो है ना, ये आपका सबसे पहली बात तो ये कि टर्की के एशिया और यूरोप भाग को अलग करता है। यानी कि यहाँ पे इस्तानबुल है, टर्की के अंदर आपका इस्तानबुल है। ये इस्तानबुल जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से जाना भी जाता है। और ये वाली जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ पे क्या होगा कि एक इस्तानबुल इस तरफ है और एक इस्तानबुल इस तरफ है, तो इस तरफ के लोग या इस तरफ के लोगों को जाना होता है तो ये बॉस्फोरस का जो स्ट्रेट है उसको अलग, मतलब उसको क्रॉस करके जाते हैं। और ये जोड़ रहा है सी ऑफ मरमरा को ब्लैक सी के साथ। किसके साथ? सी ऑफ मरमरा को ब्लैक सी के साथ जोड़ रहा है। इसी को जरा ध्यान से देखेंगे तो ये ब्लैक सी हो गया, यहाँ पे आपका स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस हो गया, ये सी ऑफ मरमरा। अब यहीं पे देखिए आपके पास डार्डेनेल स्ट्रेट है जो सी ऑफ मरमरा को ये मेडिटेरियन सी के साथ भी जोड़ रहा है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कुक स्ट्रेट नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड को जोड़ रहा है ये, तो ये कुक स्ट्रेट हो गया। तो माउंट कुक भी यहीं पे मौजूद है। कुक बोला जाता है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया, ये कॉन्टिनेंट जो है ना वो पूरा खोजा था, उन्हीं के ही लिए ये कुक स्ट्रेट जो है वो बनाया गया है। तो आपका ये जो नॉर्थ और साउथ जो न्यूजीलैंड है उसको ये आपस में अलग कर रहा है और वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये अमेरिका को एशिया से अलग करता है। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो भी यूएस और रशिया के बॉर्डर से जो गुजरती है, ये आपका बेरिंग स्ट्रेट जो है, याद रखिए इंटरनेशनल डेट लाइन बेरिंग स्ट्रेट से गुजरती है। दूसरा, ये नॉर्थ अमेरिका को किससे अलग कर रहा है? एशिया से अलग करता है, इसलिए ये बेरिंग स्ट्रेट सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स में से काउंट की जाती है। फॉर्मोसा स्ट्रेट को ताइवान स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। ये साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी के साथ यहाँ पे जोड़ रहा है, तो ताइवान स्ट्रेट, इसको ताइवान स्ट्रेट देख लीजिए, ताइवान है ये, यहाँ पे चाइना लोकेटेड है। और ये ताइवान तपाई जो है वो इसको अलग भी कर रहा है, तो चाइना और ताइवान, इसके बीच में आपके पास ताइवान स्ट्रेट है। दूसरा, उसके अलावा साउथ चाइना सी और यहाँ पे ईस्ट चाइना सी जो है उसको ज्वाइन कह सकते हैं, ज्वाइन कर रहा है यहाँ पे, ये आपका फॉर्मोसा स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। सुगारू स्ट्रेट, ये जापान के सी को पैसिफिक ओशन से अलग कर रहा है। यहाँ पे पूरा ये सुगारू स्ट्रेट, ये सी ऑफ जापान
और इसको पैसिफिक ओशन से अलग किया जा रहा है। फ्लोरिडा स्ट्रेट गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड अटलांटिक ओशन को जोड़ता है, तो स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा ये देखिए, यहाँ से भी आपकी काफी ज्यादा ट्रेडिंग जो है वो की जाती है, और यहीं पे ग्रेट बहामास जो है ना वो भी आपके लोकेटेड है। तो गल्फ ऑफ मेक्सिको को यहाँ पे अटलांटिक ओशन के साथ अलग करना है, और क्यूबा को यहाँ पे थोड़ा यूनाइटेड स्टेट मियामी जो जगह है ना उससे ये अलग करके रखता है। फ्लोरिडा स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ डोवर के नाम से जानते हैं इसको, ये आपका फ्रांस यानी कि यूरोप के इस वाले भाग को लंदन या डोवर नाम की जो जगह है उससे ये अलग कर रहा है, ठीक है, सेपरेट हो रहा है। साथ में नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल जो है ना वो इसको क्या कर रहे हैं, ज्वाइन भी कर रहे हैं, यानी कि नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल का जो पानी है वो आपस में जुड़ रहा है स्ट्रेट ऑफ डोवर के साथ। और इंग्लैंड जो है वो क्या हो रही है यहाँ पे, फ्रांस के साथ अलग हो रही है, हालांकि है यूरोपियन में, लेकिन यूके और यूरोप जो है ना उसको अलग कर दिया जा रहा है यहाँ पे। और ये आपका इंग्लिश चैनल भी इसी पूरे स्ट्रेट ऑफ डोवर के पहले आपका आइडियली लोकेट करता है। डेनमार्क स्ट्रेट यहाँ पे जो आइसलैंड और ग्रीनलैंड जो है ना उसको सेपरेट कर रहा है, लेकिन अटलांटिक को आर्कटिक से जोड़ता है, ठीक है, ये अटलांटिक को पूरा आर्कटिक ओशन से जोड़ रहा है, ये पूरा ऊपर का आपका एरिया आपका ये आर्कटिक ओशन, तो अटलांटिक को आर्कटिक से जोड़ता है, क्या बोलते हैं हम, डेनमार्क स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। देखिए यहीं पे आपका बाल्टिक है जो बिल्कुल इसके अटलांटिक ओशन के इस तरफ में पैरेलली आपका लोकेटेड है, ठीक है, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, अटलांटिक ओशन, डेनमार्क स्ट्रेट करके डिफाइन किया। डेविस स्ट्रेट, ये बैफिन सी को, बैफिन आइलैंड जिसको हम बोलते हैं उसी का जो बैफिन बे करके बोला जाता है उसको लेब्राडोर के साथ यानी कि अटलांटिक ओशन के साथ जोड़ रहा है। तो लेब्राडोर सी जो है वो आपके अटलांटिक ओशन का भाग जो है वो कहा जाता है, उसको ये बैफिन बे के साथ यहाँ पे जोड़ने लग रहा है। अब अपने भारत की बात करते हैं। देखिए हमारे भारत में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो आपके पास दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। आपके जो ईस्टर्न साइड की तरफ आता है, ईस्टर्न साइड वो पूरा ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और जो हमारे वेस्टर्न साइड आता है वो यहाँ पे हमारे पास ये लक्षद्वीप नजर आ रहे हैं। लक्षद्वीप से कुछ ही दूरी पे जो है वो मालदीव्स होता है। तो अगर हम पहले लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप जो है वो 9 डिग्री चैनल से मिनिकॉय के साथ सेपरेट हुआ है, और करावती और मिनिकॉय, करावती लक्षद्वीप की राजधानी लिखते हैं, और 8 डिग्री चैनल से मिनिकॉय जो है वो मालदीव से अलग हुआ है। अंडमान निकोबार की बात करें तो निकोबार और अंडमान सेपरेट है, जिसमें अंडमान में नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, मिडल अंडमान और लिटिल अंडमान के नाम से जाना जाता है। 10 डिग्री चैनल जिसको बोलते हैं वो मिडल अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग कर रहे हैं, बराबर है, और ग्रेट निकोबार और इंदिरा पॉइंट ये दोनों भी आपके सेपरेटेड हैं। तो 10 डिग्री चैनल क्या कर रहा है, अंडमान को निकोबार वाले एरिया से या लिटिल अंडमान को निकोबार वाले एरिया से ज्वाइन अलग कर रहा है। और डंकन पैसेज क्या कर रहा है यहाँ पे, वो मिडल और आपका जो लिटिल है उसको सेपरेट आउट कर रहा है। तो लक्षद्वीप आइलैंड में आपके पास या अंडमान निकोबार आइलैंड में आपके पास 3 चैनल्स हैं और एक पैसेज है। डंकन पैसेज हो गया जो कि मिडल और लिटिल अंडमान को अलग कर रहा है, 10 डिग्री चैनल जो अंडमान को निकोबार से अलग कर रहे हैं, और आपका 9 डिग्री चैनल जो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग कर रहा है, और 8 डिग्री चैनल जो आपके मालदीव्स को सेपरेट कर रहा है लक्षद्वीप से। ये डिग्री का मतलब लैटिट्यूडनल रेखाएं हैं, ठीक है। इंग्लिश चैनल जो अभी आपने पीछे देखा था, यहाँ पे इंग्लिश चैनल के आगे ये नॉर्थ सी आ रहा है आपका। इंग्लिश चैनल ये अटलांटिक ओशन की आर्म कही जाती है, और ये सदर्न इंग्लैंड को नदर्न फ्रांस से अलग करता है, यानी कि इंग्लैंड को क्या कर रहा है, फ्रांस से सेपरेट आउट कर रहा है। कर्च स्ट्रेट ये रहा, देखो वहां पे क्रीमिया यूक्रेन अभी विवादित क्षेत्र हैं ये सारे के सारे आपके, क्रीमिया और रशिया को सेपरेट आउट कर रहा है। या फिर मैं इसको अपने लैंग्वेज में, क्योंकि हम स्ट्रेट की बात करेंगे तो याद रखेंगे, कर्च स्ट्रेट क्या कर रहा है, ब्लैक सी को सी ऑफ अजोव जो है ना उससे जोड़ रहा है। किससे जोड़ रहे हैं, सी ऑफ अजोव से जोड़ रहे हैं। तो ब्लैक सी को सी ऑफ अजोव से जोड़ता है ये कर्च स्ट्रेट, तो यहाँ सी ऑफ अजोव, यहाँ पे ब्लैक सी। अदरवाइज बोलेंगे तो क्रीमिया और रशिया को ये सेपरेट आउट यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी ये पूरी पीडीएफ जो है वो आपको OTS अड्डा पे मिल जाएगी। ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस के लिए आप जस्ट स्टे ट्यून टू दिस चैनल। यहाँ पे हम MCQs भी कंप्लीट करा रहे हैं, और NTPC CBT 2 के लिए हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है, उसको आप फॉलो करते रहिए। जितने भी शॉर्ट वीडियोस आएंगे वो आपके पिछले वर्षों में या पिछले 2-3 साल में भी जो एग्जाम्स हुए उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे आएगा। नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो आपका फोक आर्ट एंड फोक डांसेस ऑफ इंडियन
इंडियन स्टेट से रिलेटेड होगा। थैंक यू सो मच। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे एंड आई विल बी बैक विद द एनटीपीसी मॉक टेस्ट 2। थैंक यू सो मच।